प्रिय भजनों का कीर्तन किया था और फिर अंत में बड़ी शानदार दावत हुई थी और फिर 5 महीने बाद सरला बिटिया सब कुछ छोड़कर चली गई। वो गांधी जी की सेविका, इसलिए गांधी जी ने उसे अपने पास बुला लिया। वो सचमुच देवी थी, देवी। माँ भूल गया अपनी माँ किसी मरते वक्त उसने तुमसे क्या कहा था? मौत तो हमारी मित्र है, साथी, आज है कल नहीं, पर आत्मा अमर है। मरने के बाद या तो नया जीवन मिलेगा या तो मौत। हाँ बेटा, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात पर भला कोई रोता है? लेकिन बाबा, मैंने मरते वक्त भी तो कहा था, वरना मुझे दुख है, मैं तुम्हें यूं अनाथ छोड़कर जा रही, लेकिन खुशी भी मैं मर रही। ना जाने अगर जीवित रहती तुम्हारे पिताजी के कारण मुझे और कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती। अरे 7:30 बज गए। तो बाबा, मैंने ये भी तो कहा था, हमारे पिताजी किसी से प्यार नहीं करते, वो केवल और केवल धन से प्यार करते हैं, धन से। और माँ की बात सच निकली ना बाबा, पिताजी आज मेरे जन्मदिन के रस्म तक के नहीं रुके। इतनी सारी तैयारियां करनी बाकी, इतना सारा काम बाकी है, और बेटा ऐसे कैसे रुकते? उन्हें एक बहुत जरूरी काम चाहिए, और तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वो तुमसे बड़े हैं, बड़ों का हमेशा आदर मान करना। बस कीजिए ना बाबा, बस कीजिए। जरा धीरज से मेरी बात सुनिए। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें अपने पिता से घृणा हो गई। ये ठीक नहीं। तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने गांधी जी का ज्ञान जन्मभूमि में दिया। गांधी जी कहा करते, घृणा सदा घातक होती और प्रेम सदा अमर। इसलिए घृणा को मिटाओ और प्रेम को बढ़ाओ। लेकिन बाबा, गांधी जी ये भी तो कहा करते थे कि सच बोलने से कभी मत डरो। बस वही कर रहा हूँ बाबा। अच्छा मुन्ने, ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले तुम जाओ, जल्दी से तैयार होकर आओ। ठीक है बाबा, जाओ। बाबा फोन। हाँ फोन मैं सुनता हूँ, तुम जाओ। हेलो, मैं बाबू जयदयाल के घर से बैसाखी बोल रहा हूँ। याकूब मियां? जी वालेकुम अस्सलाम। जी वो तो घर पर नहीं। हाँ बेटे, हाँ पूछता हूँ। याकूब मियां, आज हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। मुन्ना रहीम का इंतजार कर रहा है। क्या हुआ उसे? अब भगवान उसकी उम्र दराज करे। तो क्या वो मुन्ने की जन्मदिन की पार्टी में नहीं आएगा? ठीक। मुन्ना, क्या हुआ बाबा? रहीम तो बीमार है। पता नहीं बाबा, हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? राम बाबा, ये तो रहीम की आवाज है ना? रहीम, सालगिरह मुबारक राम, सालगिरह मुबारक। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इंशाअल्लाह
में सेहत और सुकून मिले। अल्लाह तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करे मेरे दोस्त। सालगिरह मुबारक। मैं बहुत खुश हो रही कि तुम आ गए। आओ ना, नहीं खड़े क्यों, बैठो। आदाब अज़ीज़ बाबा। खुश रहो बेटा। बड़ी अच्छी बात। अभी अभी रहीम की अम्मा ने फोन पर कहा रहीम बीमार है और रहीम यहाँ चला है। और रही, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो क्या होगा, मेरे एकदम तंदुरुस्त हूँ। सब कुछ तो खैरियत है राम। वो तो देख ही रहा हूँ मेरे भाई। पता नहीं क्यों थोड़ी देर पहले तुम्हारे अब्बा ने फोन पर बताया तुम बीमार हो। अब्बू ने ये फोन पर कहा था। हाँ क्यों बाबा? हाँ आखिर बात क्या है रही? राम, दरअसल अब्बू नहीं चाहते थे कि आज मैं तुम्हारी सालगिरह पर आऊं। अब्बू नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों? कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने मुझे हुक्म दे दिया कि मैं घर पर बैठकर पढ़ाई करूं, और ये हुक्म देते हुए कहीं बाहर चले गए। मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा, पर राम, मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त राम की सालगिरह है, मुझे उसकी बेहद खुशी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे मुबारकबाद देने को ना हूं। बस ये ख्याल आते ही मेरे मन में एक तदबीर आया। तदबीर आया? अरे भाई, ख्याल आया, ख्याल। तब घर के पिछले दरवाजे से भागकर यहाँ चला आया। बहुत अच्छा किया रही। ये